देखिए, इतना बड़ा देश है, ऐसी घटनाएं होती हैं, पूरी तरह से कभी नहीं रुकेगी। प्रैक्टिकल बात यह है क्योंकि इंसान जो है उसके अंदर एक शैतानी दिमाग है, कुछ इंसान दरिंदा होता है। मानता हूं मैं, ये प्रैक्टिकल वर्ड है, इसको रुकने में शायद बहुत सदियां लग जाएं और शायद कभी भी ये पूरी तरह से खत्म ना हो। पर इसको कम करने का तरीका है कि जब भी ऐसी घटना हो उस पर तुरंत एक कठोर एक्शन तो लें, हम एक क्लियर मैसेज तो दें कि इस देश में ऐसे रेपिस्ट की कोई जगह है ही नहीं। एक ही सजा है, फांसी, इंस्टेंट, समय नहीं। कहां है भाई, पकड़ा मुजरिमों को, पकड़ा और लगा दिया फांसी पे। बाकोगे से जल्दी पता कहां चलता है भाई साहब, जब कोई ऐसा मुद्दा आता है ना, जब सरकार के खुद के काम होते हैं, मिनिस्टर्स खुद काम होते हैं, तुरंत फैसले आते हैं, तब तुरंत बिल पास हो जाता है संसद में, तुरंत एक्शन हो जाता है। बात कहोगे सर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, बाकी तो सब लोग सेफ हैं। बेटा यही तो एग्जाम्पल सेट करता है। आज इस तरह के माइंडसेट वाले जितने क्रिमिनल होंगे, गंदी दिमाग वाले जो नाली के कीड़े जैसे लोग होते हैं, मतलब पार्डन माय लैंग्वेज, पर यही इनके लिए भाषा है, और गंदी गालियां हो तो आज उनको तो लग रहा है कुछ होता भी नहीं है, सब सेटल हो जाता है। जो उनकी फोटोज आई हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट आए हैं, आंख में उनका चश्मा धंसा हुआ है, सर को दीवार से घिसा गया है, पैर ऐसे 90 डिग्री पे पैर खुले हुए हैं इंसान के। क्या जानवर वाला सलूक हुआ है। और इसके बाद, ये सब होने के बाद, सुबह सुबह उनके माता पिता को हॉस्पिटल से कॉल जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब, आप हॉस्पिटल आ जाइए। क्योंकि अभी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात हम कैसे बताएं, कितनी बदनामी हो जाएगी, न जाने कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका नाम आ जाएगा, पता नहीं अंदर क्या है, कितना घोटाला है, कितनी गड़बड़ी है इसके अंदर, किसी को नहीं पता। माता पिता सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, रात को 11 बजे बेटिया ने फोन करके कहा था कि पापा सो जाओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जान बचा रही हूँ, लोगों की नेकी का काम कर रही हूँ। सुबह 7 बजे पिताजी माताजी उठते हैं, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इसके बाद वो जब दूसरी बार कॉल करते हैं तो उनको पता है क्या बोला गया, कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली है। ये दिखा रहे हैं कि लड़कियां कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन सही नहीं, डिप्रेशन में थी। आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पूरा साफ है कि इसके अंदर रेप हो रखा है बच्ची का। पर पहले क्या एकदम मामले को दबा दो, क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, सुसाइड हुआ है, डिप्रेशन में थी। हाँ ठीक है, वर्कलोड ज्यादा है, डिप्रेशन थी, सुसाइड कर लेते। माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल के अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, अपनी बेटी को नहीं देख पा रहे, अपनी मृत्यु बेटी को नहीं देख पा रहे, उसकी शक्ल नहीं देखने दे रहे। क्या हो रहा था अंदर इस समय, क्या हो रहा था? प्लानिंग चल रही थी कि कैसे संभाला जाएगा, कैसे इज्जत बचाएं हम हॉस्पिटल की, कैसे इज्जत बचाएं हम इस स्टेट की, कैसे इज्जत बचाएं हम सरकार की, कैसे इज्जत बचाएं इस पूरे सिस्टम की। बाहर एक बाप कह रहा है कि मेरी बेटी को देखने दो। किसी तरह से लड़ झगड़ के जब बाप अंदर पहुंचता है तो अपनी बेटिया को बिना कपड़ों के कहीं पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं देखता है, पूरी बॉडी चोटिल है, चोट के निशान, आंख फूटी हुई है, सर पे चोट है, पैर इस तरह से ऐसे खुले हुए एकदम। तब जाके कहीं हाँ एक्सेप्ट पता कि नहीं अच्छा सुसाइड नहीं है, हाँ तो पकड़ा गया। देखिए मैं प्रैक्टिकल हूं, ये चीजें हर देश में है, होता है, दरिंदे लोग हैं, पर ऐसी घटना होने के बाद तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक उदाहरण देना पड़ेगा कि इस देश में ऐसे लोग की जगह नहीं है। ऐसे क्या, इसके आसपास सोचने वालों की, लड़कियों को उनके बिना इजाजत के हाथ लगाने वालों की भी इस देश में जगह नहीं है। हम लोग अपने कंपनी में जब काम करते हैं, कोई भी चोरी की घटना आ गई, कोई भी करप्शन की घटना आ गई, वो चाहे 500 रुपए की हो, 5 लाख की हो, मैं तुरंत बोलता हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि बाकी सब इस बात से डर जाए। जब भी ऐसा कुछ हो तो तुरंत एक्शन लो। यहाँ पे अब आपको ये नहीं सोचना है कि एक्शन लेने से क्या होगा, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन कौन से हैं, इसके पास पैसा रुपया कौन सा है, क्या है, तुरंत आप एक्शन। कोई एक्शन नहीं भाई साहब, सुसाइड है, दबा दो। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रही है वो ये कह रही है कि आप लोग तो बेटा नीट के स्टूडेंट हो, है ना। अभी अपन देखो यही सब बात कर रहे थे कि 650 नंबर कैसे लाने हैं, कैसे एमबीबीएस। मुझे भी अब शर्म आती है बोलते हुए कि बेटा आप एमबीबीएस करने चाहो, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। एक तो वहाँ पे वर्क कल्चर ऐसा है, ये प्रेशर में तो है ही, डॉक्टर काम तो ज़्यादा है ही है। उसके बाद ये सब होता है, मैं कैसे बोलूँ 650 नंबर लेके आ बेटा जाओ, फिर ये होगा, इतनी मेहनत करने के बाद ये होगा तुम्हारे साथ। आप लोग तो नीट के एस्पिरेंट हो। जो सीमेन सैंपल मिला है वो पोस्टमार्टम में क्लियर दिखा रहा है कि 1 से ज़्यादा लोग थे। अमाउंट ऑफ सीमेन, जितना सीमेन मिला है, जितना स्पर्म्स मिले हैं, जितना काउंट मिला है, जितना क्वांटिटी है, वो एक व्यक्ति का नहीं। उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि मीडिया में हाईलाइट हो गया, तो एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है और कितनी आसानी से पुलिस कहती है कि उसके कान का एयरपॉड, ब्लूटूथ एयरपॉड है, क्या है कि उसके कान का एक ब्लूटूथ डिवाइस वहां पे वो छूट गया था, उससे वो छोड़ के चला गया था। और वो व्यक्ति की भी आप डिटेल देखो, 4 बजे सुबह हॉस्पिटल पहुंचा है, 4 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 पे जाके अपने घर में सो गया और अपना ब्लूटूथ एयरपॉड वहां पे रख के चला गया कि हमें पकड़ लेना।
और पुलिस ने पकड़ा भी कैसे कि ब्लूटूथ एयरपॉड उठाया और हॉस्पिटल के स्टाफ ने सबके ब्लूटूथ ऑन कराया कि देखते हैं किसके फोन से मैच करेगा। व्यक्ति तभी पकड़ा जाता है, अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, कहता है हाँ मैं ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ये साफ दिखा रही है कि एक से ज्यादा व्यक्ति थे और ये कह रहा है मैं ही था, यानी यहां भी झूठ है। क्यों ये झूठ बोल रहा है? किसने इसको प्रलोभन दिया, पैसे का दिया, धमकी दिया, क्या दिया? ये तो कह रहा है मैं ही था, अकेले था, मैंने किया, मुझे सजा भी दे दो।